नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट जगत का सबसे लोकप्रिय शो रनबाज। और आज हम बात करेंगे जो कल का मैच धुल सा गया, लेकिन विराट कोहली को नेचर ने भी ट्रिब्यूट दिया। ऊपर से उस स्टेडियम के ऊपर से उड़ते हुए वो पंछी, और स्टेडियम के अंदर हर दूसरा जो व्यक्ति मैच देखने आया हुआ था वो कल नवेंदु जी व्हाइट कलर की जर्सी के अंदर था। आईपीएल के अंदर इतना बड़ा मतलब ये सेटबैक टाइप कह सकते हैं कि मतलब लोग वहां पे पूरी की पूरी जर्सी चेंज करके आ गए सिर्फ विराट कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट का ट्रिब्यूट देने के लिए। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात विराट की ही करते हैं। आपने कहा कि हर दूसरा व्यक्ति, मुझे तो लगता है कि वहां पर टी शर्ट कम पड़ गए होंगे। नहीं तो हर कोई व्हाइट टी शर्ट में ही नजर आता। भारत के क्रिकेट इतिहास में ऐसी दीवानगी पहले किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं देखी गई जो विराट कोहली के लिए देखी जा रही है। चाहे वो बात आप एयरपोर्ट कर लीजिए, सड़क पर कर लीजिए, विराट जहां भी नजर आते हैं उनके पीछे जो लोगों की दीवानगी देखने को मिलती है वो इससे पहले किसी और खिलाड़ी के लिए नहीं देखी गई है। सचिन तेंदुलकर को लेकर लोगों ने बहुत प्रेम उन्हें भी दिया है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन इस तरह से आप इसे पागलपन भी कह सकते हैं। पागलपन सबसे मतलब एकदम लॉयल फैन बेस आर्मी जो होती है वो आरसीबी की है। और इनके फैंस की एक खासियत है कि 18 साल से आरसीबी एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, उसके बावजूद ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो पागलपन मैंने कहा उसका पॉजिटिव अर्थ निकालना चाहिए कि वो एक तरह से डेडिकेटेड है पूरी तरह से। 18 साल हो गए, इस बार ट्रॉफी की बहुत ज्यादा संभावना है, टीम रैंकिंग में भी नंबर 1 पर चल रही है। लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट से अचानक रिटायरमेंट लेकर के फैंस को निराश कर दिया। जो लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि विराट सबसे लास्ट में टेस्ट मैच से रिटायर लेंगे, उनके लिए झटका था। आप देखिए कि ये जो व्हाइट जर्सी के लिए सबको बोला गया, ये ना बीसीसीआई ने बोला था, ना ही विराट कोहली ने बोला था, ना ही उनके किसी करीबी ने बोला था। ये विराट के फैंस खुद सक्रिय हुए और सोशल मीडिया पर एक दूसरे से सबने कहा कि भाई मैच देखने आओ व्हाइट जर्सी में। और एबी क्रिक इन्फो भैया, उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा ट्रेंड कराया। उनसे प्रभावित होकर के वहां पे हजारों लोग व्हाइट जर्सी में पहुंच गए और क्या नजारा था स्टेडियम का। और जब वो पंछी ऊपर से उड़ते हुए आए तो फिर लोगों को लगने लगा, एक्सपर्ट को लगने लगा कि भाई प्लेयर तो चलो ठीक है, फैंस तो ठीक है, लेकिन ये नेचुरल जो पक्षी हैं वो क्यों विराट को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो इसके पीछे का एक ही कारण बताया जा रहा है कि वो भी इस बात से दुखी हैं कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि वो जब मैदान के ऊपर से उड़ते होंगे विराट कोहली को टेस्ट में व्हाइट जर्सी में देखकर, तो उन्हें भी बहुत मजा आता होगा। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि विराट के जाने के बाद से क्या टेस्ट क्रिकेट में अब वो रोमांच इसी तरह बरकरार रह पाएगा? क्या विराट की जगह कोई और ऐसा खिलाड़ी आएगा जो क्रिकेट को उस लेवल पर पहुंचाएगा? देखिए, हम ये संभावना तो नहीं लगा सकते कि विराट की जगह पे कोई खिलाड़ी आके कोई एक नया कीर्तिमान कर देगा। सब खिलाड़ी की अपनी अपनी एक पहचान बनेगी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल बीसीसीआई ने जो स्क्वाड लॉन्च किया है टेस्ट क्रिकेट के लिए, जो लॉन्च किया है, जो इंग्लैंड टूर के लिए है, वो देख के ना मतलब एकदम निराश से होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारे सारे खिलाड़ी, कोई ऐसा खिलाड़ी उसके अंदर नहीं है जो टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाना ना था। ईश्वरन को उसके अंदर कप्तान बनाया गया है, और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह भी मतलब जो मेन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होगी उसके लिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी आने वाले समय से लेके, मैं कह रहा हूँ क्रिकेट के पूरे इतिहास के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी शायद ही टेस्ट क्रिकेट के अंदर आ सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को एग्रेशन लेवल में खेलने के लिए जिस बंदे ने प्रेरित किया, 10 साल से जिन सभी लोगों को टेस्ट के अंदर जोड़े रखा, वो सिर्फ विराट कोहली ही थे। लेकिन जो आईपीएल फिर से शुरू हो चुका है और पहला मैच तो बारिश में धुल चुका है, पॉइंट्स टेबल के अंदर नवेंदु जी विराट कोहली की टीम यानी आरसीबी पहले नंबर पे है। मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखा देता हूँ। पॉइंट्स टेबल में देखिए, आरसीबी पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे, पंजाब तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे मुंबई। एक पॉइंट के बाद अभी इन्होंने टॉप कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो 2 मुकाबले हैं आज, एक तो राजस्थान का है और पंजाब का है, वो शुरू भी हो चुका है। तो ये जो पंजाब अगर आज जीतती है तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो और ऊपर आ पाएंगे, मतलब आरसीबी के बराबर तक पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के पास इसके बाद भी 2 मैचेस और होंगे, यानी वो अधिकतम 21 अंकों पे भी पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की और गुजरात के बीच के मैच की, गुजरात अगर यहाँ से अगर ये आज का मैच जीत जाता है तो वो टॉप 2 के अंदर 100% होगा, मतलब फिर उनको कोई टॉप 2 से निकालने वाला शायद। गुजरात की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर ने बल्लेबाजी की है। साई सुदर्शन हो, जॉस बटलर हो, शुभमन गिल हो जी, और साई सुदर्शन तो इंग्लैंड टेस्ट के लिए शामिल भी हो गए हैं, मतलब विराट कोहली की जगह उनको बताया जा रहा है, लेकिन वो तो एक अलग दुख है। लेकिन साई सुदर्शन के अच्छे प्रदर्शन के कारण उनको टेस्ट टीम में जगह मिल गई है। मुंबई
मुंबई तो जाएगी, आप तय मानकर चलिए। मुझे लग रहा है मुंबई आरसीबी खेलेगी प्लेऑफ और जीटी भी पहुंचेगी। पंजाब और फिर अब दिल्ली या फिर इनमें मुकाबला है, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली का कॉन्फिडेंस लो हो गया है। अगर ये मैच दिल्ली हारती है तो फिर दिल्ली के पास 17 अंकों तक ही पहुंचने का ऑप्शन रहेगा। आज का मैच तो दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्शकों अगर दिल्ली मैच जीतती है तो कहीं ना कहीं गुजरात को इतना असर नहीं पड़ेगा। गुजरात कैसे भी अपने 2 मैचेस के अंदर ऊपर आ सकता है, 3 मैचेस के अंदर अभी तो ऊपर आ 3 सकता है, सिर्फ एक जीतेंगे 18 में क्वालिफिकेशन। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच अगर हार जाती है तो 101% यहाँ पे ये जो 4 टीमें अपन टॉप 4 में देख रहे हैं, वही की वही 4 टीमें प्लेऑफ के लिए आगे जाती नजर आएगी। और हम चाहेंगे कि आरसीबी जो है वो टॉप 2 में बनी रहे, और ताकि ये सीधा फाइनल में खेले, बीच में वो एलिमिनेटर या फिर क्वालिफायर का झंझट बिल्कुल ना रहे। तो लेकिन ये जो शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच का आज का मुकाबला हुआ, क्या आज केएल राहुल फिर से वो कांतारा वाला वो अपना हुक स्टेप कर पाएंगे, या शुभमन गिल अपने क्लास से इस टीम को जिता पाएंगे? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, केएल राहुल अब नहीं करेंगे, क्योंकि विराट ने उन्हें बता दिया कि कोटला का राजा मैं ही हूँ जी। और अभी दिल्ली की वैसी स्थिति है नहीं कि आप इस तरह की हरकत करें, क्योंकि आपकी टीम अगर हारती है तो लेकिन आज का मैच भी तो दिल्ली के अंदर ही है, मेन दिल्ली के अंदर मुकाबला है, इनका होम ग्राउंड है, मतलब बाहर का नहीं है। तो आज ये छोले पुटी बांटनी चाहिए इन लोगों को, गुजरात के फाफड़े को थोड़ा लो करके। देखिए, मैं तो आज जाने वाला हूँ स्टेडियम, और मुझे लग रहा है कि आज केएल राहुल के बल्ले से रन निकलने चाहिए। इस वजह से मैंने प्लान बनाया है कि मैं स्टेडियम जाकर मैच देखूंगा। लेकिन फिर मुझे वही डाउट आ रहा है कि अगर दिल्ली हार जाती है तो ये 18 साल में जिस तरह से आरसीबी का एक सपना टूटता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली की स्थिति हो गई है। इस वजह से मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ जाऊं कि ना जाऊं। हालांकि शुभमन गिल जो है वो इन पर बहुत ज्यादा नजर होगी। अभी चर्चा चल रही है कि इन्हें रोहित शर्मा की जगह पर टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाएगा। जसप्रीत बुमराह का भी नाम था, लेकिन शुभमन गिल को टॉप में रखा गया है। जसप्रीत बुमराह के फिटनेस कारण मुझे नहीं लगता कि वो कप्तान बन पाएंगे। 5 मैच अगर लगातार वो खेल लेते हैं तो ये बड़ी बात है। शुभमन गिल के लेकिन कप्तान इन्हें भी बना दिया जाएगा, लेकिन इनके आप देख लीजिए कि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। एवरेज 35-36 का है। बहुत टफ पिच पर कोई बड़ी पारी अच्छी नहीं खेली, अगर ऑस्ट्रेलिया की एक पारी छोड़ दी जाए। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज का मैच जो होगा उसमें हाई स्कोरिंग मैच होगा या फिर वो लो स्कोरिंग मैच हो सकता है? नहीं, आज का मैच हाई स्कोरिंग होगा दिल्ली के पिच पे, क्योंकि बारिश के बाद जब यहाँ पे ये मैच होगा तो पिच पूरी साफ कर दी गई है, बहुत अच्छी बनाई गई है। तो मुझे आज लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। और आज जो पहला मुकाबला है वो पंजाब, लेकिन बारिश की भी संभावना है दिल्ली में भी। आज जिस तरह से कल भी रात में बारिश हुई है, स्टेडियम के आसपास भी कुछ देखा गया कि बादल मंडरा रहे हैं अभी कुछ देर पहले। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैच होगा। हालांकि अगर कम ओवर का भी मैच होता है तो देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज का पहला मुकाबला है नवेंदु जी, वो पहला मुकाबला दर्शकों वो जीतेगा पंजाब, और जो दूसरा मुकाबला है वो मुझे लग रहा है कि जीतेगी आज दिल्ली। क्योंकि आज अगर दिल्ली नहीं जीती, वो जो शुरू में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था टॉप पे रहने का, आपने लगातार 4-5 मुकाबले जीत लिए, उसके बाद से अचानक दर्शक अक्षर पटेल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि शुरुआत की खुशी में शामिल होना और एंड तक उस चीज को बनाए रखना। हम विराट कोहली की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो शुरू से लेकर एंड तक उस चीज को बनाए रखें, पकड़े रखें, तो उस चीज की एक नींव बनाई थी उन्होंने, तो उसके ऊपर एक नया मकान भी बनाया। लेकिन देखिए कि दिल्ली की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही है। शुरुआती बैटिंग की बात की जाए, फिर गेंदबाजी, मुकेश कुमार को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उनके पास ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन मुकेश कुमार ने जो एक तरह से उनसे लेकर उम्मीदें थी लोगों को निराश किया, बहुत घटिया गेंदबाजी की है। उन्होंने चेन्नई को भी निराश किया था, दिल्ली को भी निराश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आने वाली टीम ओपनिंग तो दिल्ली का चल ही नहीं रहा है। आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस खिलाड़ी के साथ ओपनिंग। आप इनके 3 बैट्समैन देख लीजिए, शुभमन गिल, जॉस बटलर शायद बाहर चले गए हैं अपने इंग्लैंड को, वापस उनको जाना होगा कहीं ना कहीं, तो इनको देखिए आप, शुभमन गिल, शाहिद सुदर्शन, ये दोनों कंटिन्यू खेल रहे हैं। हमने शुरुआत में कभी गुजरात की इतनी बात नहीं करी, क्यों? क्योंकि गुजरात अपने मैच जीते जा रहा था, फाइट हो रहा था, जबकि अभी राहुल तेवतिया वगैरह खिलाड़ियों का जौहर देखना बाकी है, क्योंकि वो उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आए। तो आपको क्या लगता है ये जो आज का दूसरा मुकाबला है, जो पहला मुकाबला तो मुझे पंजाब लग रहा है, आपको भी पंजाब ही लग रहा होगा, या राजस्थान है आपके लिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि आज राजस्थान को अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, और वैभव सूर्यवंशी पर मेरी नजर होगी। जिस तरह से वैभव ने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है, दिल्ली से, जयपुर से लेकर के बिहार तक इस पे नजरें होंगी, तो वैभव सूर्यवंशी पर बहुत ज्यादा निगाहें जरूर होंगी, क्योंकि वैभव ने अपने परफॉर्मेंस से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और ये बताया है कि एक कम उम्र का लड़का भी इन बड़े बड़े क्रिकेटरों के बीच जौहर दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आज राजस्थान जीत सकता है। हालांकि राजस्थान की जीत जो है वो पंजाब का ही खेल बिगाड़ेगी,
और दूसरे मैच में मुझे लग रहा है कि आज दिल्ली को जीत मिल सकता है अगर मैच हुआ तो। अच्छा, अगर बारिश की संभावना के कारण दर्शकों मैच में थोड़ी अड़चने भी आ सकती है, लेकिन जो पहला मुकाबला है मेरे सहयोगी कह रहे राजस्थान जीतेगी, और मैं तो प्रीति जिंटा को और पंजाब का भी फैन हूं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मुकाबला है वो पंजाब जीतेगी। और जो दूसरा मुकाबला है दिल्ली और गुजरात के बीच में, वो कहीं ना कहीं आज दिल्ली को ही जीतना चाहिए, क्योंकि गुजरात के पास एक और चांस है। मुझे लग रहा है कि आज दिल्ली को ही जीतना चाहिए। आपने कहा कि आप प्रीति जिंटा के फैन हैं, लेकिन मानिए कि अगर आईपीएल का फाइनल पंजाब और आरसीबी के बीच होता है। देखिए, प्यार अपनी जगह है और विराट कोहली के लिए चाहत अपनी जगह है, तो मुझे उस समय आरसीबी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। ये फाइनल है, तो कहीं ना कहीं आज दर्शकों आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी? पंजाब और राजस्थान के बीच में कौन मुकाबला जीतेगी, और गुजरात और दिल्ली के बीच में ये जो शाम को मुकाबला होने वाला है उसमें कौन जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी।